अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिका व जअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्या सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। पूरा मजमा बुलंद आवाज से कलमा शरीफ पढ़े, जितनी आवाज है उतनी आवाज से कलमा शरीफ पढ़े। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला। सर्दियों में 12 बजने का मतलब होता गर्मियों के 3 बजना। बेशक बहुत लंबी रात होती है, मगर क्या जज्बा है आप लोगों का, दिल खुश हो गया मेरा। चंद अशार पढ़ूंगा, उसके बाद फिर सीधा तकरीर, चूंकि शादी के हवाले से आगे आ जाओ जीम भाई, आगे आ जाओ आप। वहाँ ना बैठो, दूल्हा मियां वो आ गए। हाँ, अजीम का मतलब ही बड़ा होता है। हाँ, बैठो बैठो, आराम से बैठो भाई। आप लोग भी 1 घंटे का टाइम और दे दो हमें, बाकी लोग भी बैठ जाएं आकर के। जरा ये अशार मुहिब अली भाई जरा ये सुने। अशार तो पुराने हैं, मगर जरा इसमें देखें, मैं जो आपको सुनाना चाहता हूँ। दौलत न काम आई, वफा काम आ गई। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। दौलत न काम आई, वफा काम आ गई। दौलत न काम आई, वफा काम आ गई। वफा काम आ गई। दौलत न काम आई, वफा काम आ गई। महबूब की बुरिया की सना काम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, जश्ने शादी, सर जमीने चंदोई, मुफ्ती तौसीफ रजा संभली। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, मौलाना तौसीफ रजा संभली। मुफ्ती नहीं, खाली मौलाना। अब जरा ये शेर सुने। जन्नत में इंशाल्लाह जाएंगे, इंशाअल्लाह हम सब जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। जोर से बोलिए इंशाल्लाह। और जब जन्नत में जाएंगे तो शेर सुने। जन्नत, और ये मैं सबकी तरफ से पढ़ रहा हूँ। जन्नत में मुझको देख के रिजवान ने ये कहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसका नाम है रिजवान? जन्नत के दरोगा। किसका नाम है? तुम्हारा नाम है? अच्छा ठीक है, जन्नत के दरोगा का नाम है ना, और उन्हीं के नाम पे तुम्हारा नाम है। कोई बात नहीं है, हो जाता है एक्सीडेंट। चलिए, इन्होंने अपना नाम बताया। एक जगह तो एक साहब कह रहे थे मेरे पड़ोसी का नाम है, वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन यहाँ जिस रिजवान की बात हो रही है उससे मुराद है जन्नत का दरोगा। ऊंचा बोलिए, जन्नत का दरोगा। जब जन्नत में जाएंगे तो मुलाकात तो होगी उनसे। होगी, बिल्कुल शेर होगी। सुने जरा। जन्नत में मुझको देख के रिजवान ने ये कहा। जन्नत में मुझको देख के रिजवान ने ये कहा। सल्ले अला की तेरी सदा काम आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात। पढ़े मेरे साथ। सल्ले अला की तेरी सदा काम आ गई। सल्ले अला की तेरी सदा काम आ गई। सदा काम आ गई। और अजीम, तुम्हारी वालदा तो बाकायदे हयात है ना, अल्लाह उनका साया दराज फरमाए। तुम्हारी माँ के लिए और हम सब की माँ के लिए आमीन। मसाइब का मतलब होता है मुसीबतें, और मुसीबतों में, खूनी रिश्तों में सबसे ज्यादा दुआ कबूल होती है माँ की। माँ की। सुभान अल्लाह। होती है कि नहीं? बोलिए, होती है कि नहीं? अब शेर सुने। दुश्वार रास्ते थे, मसाइब थे बहुत। दुश्वार रास्ते थे, दुश्वार रास्ते थे, मसाइब भी थे बहुत हैं। उस वक्त मेरी माँ की दुआ कहाँ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, जश्ने शादी, सर जमीने चंदोई, मौलाना तौसीफ रजा संभली। नारे तकबीर,
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी जिंदगी में भी बहुत से दिन ऐसे आए होंगे जब तुम्हें महसूस होता होगा कि दुनिया साथ छोड़ रही है, मगर कोई ताकत थी जिसने तुम्हें सहारा दिया और मंजिल तक पहुंचा दिया। बेशक, बेशक, वो ताकत जो मिली माँ की दुआओं के सदक़े में मिली, बेशक। बाप की दुआओं के सदक़े में मिली। दुश्वार रास्ते थे, मसाई भी थे बहुत हैं, उस वक्त मेरी माँ की दुआ काम आ गई, उस वक्त मेरी माँ की दुआ गई। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह, दुरूद शरीफ पढ़ लें एक मरतबा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वक्त पूरे भारत में देखें तो कई सूबों में, खास तौर पे अपने यूपी में चुनाव का माहौल है, देख ही रहे हैं आप लोग, हर जगह सूरत हाल यही है। और नेता लोग आकर के वादे भी करते हैं, अब वो अपने वादे को कितना पूरा करेंगे ये वक्त बताएगा, और अब तक वक्त ने बता भी दिया है है ना, वो एक अलग बात है हजरात। लेकिन ऐसे माहौल में हमें और आपको भी कुछ करना है और कुछ सोचना है, कुछ समझना है, ठीक है? ठीक। अल्लाह ताला खुश रखे हमारे अजीज़म मोहम्मद अजीम को कि इन्होंने और इनके बहनोई ने और इनके घर वालों ने इस मुबारक मौके पर कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे इनका सर शर्म से झुक जाए। क्या बात है। इनके इमामों का सर शर्म से झुक जाए, बल्कि कारी महशर साहब हों या दीगर आइम्मा हजरात हों, ये यहाँ के आपके मौलाना उस्मान साहब हों, हमारे मोहतरम मुहिब्बे अली साहब हों, सबका सीना चौड़ा है। अल्लाह ने हुजूर की सुन्नत अदा करने का मौका दिया तो हुजूर ही का मिलाद मनाया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हुजूर ही का तस्करा किया जा रहा है। जब सब कुछ हुजूर के सदक़े में मिला है तो तस्करा भी हुजूर ही का होना चाहिए। आओ मैं तुम्हें एक दीवाने की दास्तान सुनाता हूँ। ये किसका दीवाना है? हुजूर का दीवाना। मेरे साथियों, नाम है इनका हंजला। ऊंचा बोलिए, क्या नाम बताया मैंने आपको? हंजला। और जोर से बोले, क्या नाम बताया? हंजला। हजरत हंजला। शादी हो चुकी है, गुस्ल भी फर्ज हो चुका है, बीवी से मुलाकात हो चुकी है, गुस्ल फर्ज हो चुका है। इतने ही में कान के पर्दे से मैदान उहद में जाने की दावत टकराती है कि चलो सब अहले हक जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए उहद की तरफ चलो। कैसा सीना था उनका और कैसा जज्बा था उनका। चंदोई के मुसलमानों, बातें करना आसान होता है, अमल के डगर पे जो चलता उसे पता होता है कितनी कुर्बानियां देना होती है। बेशक, बेशक। अल्लाह अकबर, जरा तसव्वुर तो कीजिए, शादी का दिन, गुस्ल फर्ज है। सोचने लगे अगर गुस्ल करने लगा तो कहीं ऐसा ना हो काफिला गुजर जाए, काफिला कहीं चला ना जाए। उस जमाने में गुस्ल करने के लिए इतनी सहूलियात न थी कि टंकियों से पानी निकालो, अब तो ग्रेजर भी है, गर्म करो नहा लो ना। उस जमाने में पानी के दस्तयाब करने के बड़े मुश्किल जरिए थे, कुओं से खींचना पड़ता था, कितनी परेशानियां थी, तो उसमें वक्त लगता। उन्होंने इस बात को भी गवारा ना किया कि ये वक्त लग जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हुजूर की मोहब्बत के हवाले से मेरा नंबर पहले से कट करके दूसरा हो जाए। अल्लाह अकबर, जज्बा देखो, हौसला देखो, और इससे सबक भी हासिल करो कि एक वो सहाबी रसूल थे कि शादी का दिन है, गुस्ल फर्ज हो चुका है, तो अब परवाह अपनी शादी की या अपनी बीवी की उतनी नहीं है जितना दीन इस्लाम की परवाह। बेशक, सुभान अल्लाह, हक बात है, हक बात। अल्लाह अकबर। जब ये सदा सुनी, सुनो नौजवानों सुनो, जज्बा इसे कहते हैं। अपनी बीवी के पास गए और जाकर के कहा, मेरी शरीके हयात, तुम मेरे भरोसे पर आई हो, तुम मेरी जिंदगी हो और मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा शौहर हूं। मियां बीवी का रिश्ता यह आम रिश्ता नहीं होता, बड़ा अहम रिश्ता होता है। कुरान फरमाता, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न। बीवियां मर्दों के लिए पर्दा होती हैं और मर्द बीवियों के लिए पर्दा होते हैं। ये कह लो कि बीवी मर्द की जरूरत है और मर्द बीवी की जरूरत है। अल्लाह अकबर। एक दूसरे की अहमियत का अंदाजा देखें, और ये निकाह नबियों की सुन्नत है। बेशक, बेशक। मैंने जो आयत पढ़ी उसमें अल्लाह ने फरमाया कि महबूब, तुमसे पहले भी हमने अंबियाए किराम रसूलाने इज़ाम को भेजा और उनके बीवी भी थे, बच्चे भी थे, बीवी थी। तो ये सुन्नत है
किसकी सुन्नत है बोलिए? रसूलों की रसूलों सुन्नत, की नबियों की सुन्नत है। और हुजूर की तो इतनी प्यारी सुन्नत है, मेरे हुजूर ने फरमाया कि निकाह करना मेरी सुन्नत है। अगर कोई निकाह कर सकता है फिर भी निकाह नहीं करता, आका फरमाते हैं वो मेरे तरीके पर नहीं है। बेशक भटक बेशक। सकता है, वो भटक जाता है। इसलिए हुजूर ने फरमाया जो शादी के लायक हो जाएं, जिनकी एज शादी को पहुंच जाए और वो शादी की इस्तिताअत रखते हो तो वो शादी कर लें। जिसने शादी कर ली उसने अपना आधा ईमान मुकम्मल कर लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलें, जोर से बोलें, जरा जोर से सुभान बोलें। अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत हंजला को देखें, अपनी बीवी के पास गए, अल्लाह अल्लाह, और जाकर के शरीके हयात से कहते हैं मेरी शरीके हयात, तेरी मोहब्बत अपनी जगह, तेरी उल्फत अपनी जगह, तेरी कद्र मेरे दिल में बहुत है, सम्मान भी बहुत है। तू मेरी बीवी है, इस्लाम में बीवी का सम्मान है, इस्लाम में औरत का मकाम बताया गया है। अल्लाह अल्लाह, बीवी से सारी गुफ्तगू करते करते आंखें भर आई, रोने लगे, आप दीदा हो गए। और आप दीदा होकर के कहने लगे मेरी ज़ौजा, अब मैं जिस सफर पे जा रहा हूँ लौट के आना यकीनी नहीं है, हो सकता है मेरी शहादत हो जाए। अगर मैं वहां जाकर के कत्ल हो गया तो शहीद कहलाऊंगा, बचकर आ गया तो गाजी कहलाऊंगा। सुभान अल्लाह। बेशक गाजी कहलाऊंगा। लेकिन मैं अपने उस सफर पर जरूर जाऊंगा। जरा जोर से बोले, मैं अपने उस सफर पर जरूर जाऊंगा। ऊंचा बोलिए। आसान नहीं होता जाना, बेशक। और वो भी ऐसा सफर जिसमें ज्यादा गुमान यही होता है कि शहादत होगी। अल्लाह अल्लाह, वो कनीज़े फातिमा ज़हरा, वो अल्लाह के पैगंबर से मोहब्बत करने वाली खातून, इस्लाम के रास्ते पर चलने वाली खातून, हमारी माए बहनें भी यहाँ तशरीफ फरमाए। इनको भी मैं पैगाम देना चाहता हूँ, अपने शौहर से मोहब्बत करो, अपने बच्चों से मोहब्बत करो, अपनी आल औलाद से मोहब्बत करो। तुम्हें अपने बाप से भी मोहब्बत होना चाहिए, अपनी माँ से भी मोहब्बत होना चाहिए, मगर ख़वातीने इस्लाम तुम्हें सबसे ज्यादा अगर मोहब्बत होना चाहिए तो इस्लाम से होना चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक मजहब इस्लाम से मोहब्बत होना चाहिए सबसे ज्यादा। बेशक। ऐ मेरी माओ बहनों बेटियों, तुम भी मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे घर पे शादी का मौका आ गया, तुम्हारे बेटे की शादी है माशाअल्लाह, या मेरी बहनों तुम्हारे भाई की शादी है सुभान अल्लाह, तो घर पे जब शादी का मौका आया करे तो नाच गाने, ढोल ताशे, गाजे बाजे, ओ जनाबे वाला, वो पता चला कि औरतों में ढोलकें बज रही हैं, न जाने कैसी कैसी जहालतें। ऐ मेरी बेटियों, कौम की बच्चियों, माओ बहनों, अगर तुम अपने घरों में ये शैतानी रंग रवेलियां करोगी तो बताओ तुम्हारे घर में आने वाली दुल्हन के साथ बरकत आएगी या कुछ और आएगा? क्या बात है, बहुत खूब है। मैंने देखा कि बाज जगह मर्द हजरात तो कंट्रोल में, वो नहीं चाहते कि हमारे घर पे कोई खुराफात हो। शादी का नंबर आया तो वो चाहते हैं सुन्नत के मुताबिक सारा काम काज हो, मगर बाज माए बहनें गलत रास्ता ले लेती हैं। इसी तरह बाज घरों में सूरत हाल ये है, माए बहनें दीनदार हैं, वो चाहती हैं कि हमारे घर पे हमारे बेटे की बारात जाए, भाई की बारात जाए, हमारे अजीज की बारात जाए, तो या तो कोई प्रोग्राम हो ही ना, और अगर प्रोग्राम हो तो नाच गानों का प्रोग्राम ना हो, मदीने वाले आका का झंडा बुलंद होना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक बात है, बिल्कुल हक बात है, बहुत अच्छा पैगाम है। वो वाकया मुकम्मल करूंगा मगर बताता चलूं, ये जिला रामपुर नाम सुना है जी? इस वक्त मीडिया में रामपुर ही ज्यादा चल रहा है। उसकी तहसील सवार, उसके पास में हम एक दफा प्रोग्राम में गए, नया नया मालदार हुआ था। ये नया नया जो मालदार होता ना बहुत परेशान करता है, इल्ला माशाअल्लाह कुछ अच्छे भी होते हैं, सब एक तरह के नहीं होते। अब वो नया नया मालदार हुआ था, उसने पूरी रात वो तूफान बदतमीजी की, पूरी रात डीजों के आगे रीछों की तरह नौजवान नाचता रहा, रिश्तेदार नाचते रहे, बदतमीजी की हद हो गई, बस्ती वाले परेशान, सब कह रहे थे क्या तमाशा लगा रखा है। जानते हो क्या हुआ? दिन में भी उन लोगों ने यही काम किया, और जब बारात जाने लगी तो डिग्गी में वो बियर बोलते हैं, शराब, भाई शराब ही तो है वो, बियर भी, उसकी बोतलें रख ली, और दोस्तों ने भी साथ में रास्ते में पीना शुरू किया। ड्राइवर ने कभी नहीं पी थी, अब उसने सबको नशे में देखा कि सब नशे में हैं,
तो उसको भी ये बात आई दिमाग में, उसने पी या उसको पिलाई। अब जब उसने पी तो जाहिर सी बात है जो दिमाग है वो सब काम करना छोड़ दिया उसने, और वो जो गाड़ी चला रहा था आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। सामने जानते हो ट्रक जा रहा था, ट्रक, और पूरी गाड़ी माँ दूल्हे के बहनोई के दोस्तों के सबके साथ वो गाड़ी ट्रक के साथ एक्सीडेंट कर जाती है। गए थे दुल्हन लाने, लाशें लेकर के आए मेरे साथ, दूल्हे की लाश, दूल्हे के बहनोई की लाश, दूल्हे के दोस्तों की लाश। तो चंदोई में अगर कोई नौजवान डीजो का प्रोग्राम करे और डीजो के आगे नाचने का प्रोग्राम करे तो क्या पूरी बस्ती वालों की जिम्मेदारी नहीं है कि उसे बैठ करके समझाएं और उससे कहें कि भाई अगर तेरे पास पैसा ज्यादा ही है तो किसी इमाम को जाकर के दे दे, मस्जिद में जाकर के दे दे, किसी गरीब बच्चे के हाथ पे जाकर के रख दे। इस पैसे से हम अपनी बस्ती में नाच गाना नहीं करने देंगे। अगर तुम बुराइयों के खिलाफ खामोश रहोगे तो कयामत के दिन तुमसे भी सवाल होगा कि तुम अगर रोक सकते थे बुराई तो तुमने क्यों नहीं रोकी। इसका जवाब क्या दो? क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत खूब भाई, बहुत अच्छा पैगाम है, क्या बात है भाई, बहुत खूब। हो सकता है कोई मेरा भाई मुझसे नाराज हो कि मौलाना तुम कैसी बातें करने लगे। कोई मेरा भाई नहीं नाराज मत होना, कोई नाराज नहीं होगा, इसलिए कि जो खंजर लगाता है वो दुश्मन नहीं होता है। बेशक। हकीम भी कई मरतबा इतनी कड़वी दवा देता है कि हाजमत सही हो जाता है मगर फायदा होता है ना बाद में। ऐ नौजवान, क्या बीडीजों की आगे नाचोगे तुम? हमारे कितने लोगों के साथ क्या कुछ नहीं हुआ तुम सब जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मेरे साथियों, कभी भी ऐसा काम मत करना। बहनोई भी अगर कहता है तो उसे समझाओ, यार तू बहनोई है कि मुसीबत की डोई है, मानता क्यों नहीं है भाई तू? और अगर अच्छा हो तो सर पे बिठाओ, बहनोई भाई सम्मान है, बेशक इज्जत दो उसे। आज भी तो शादी जिनके घर पे हो रही है उनके भी तो बहनोई हैं। बेशक, क्या देखो बात है, कैसा जलसा किया। क्या बात है, बहुत बोलो जोर से सुभान अल्लाह। क्या बात है, काबिल मुबारकबाद है, काबिल मुबारकबाद है। अकबर। और अगर गलत रास्ते पे ले जाने वाला कोई हो तो उससे कहो भाई तू इस्लाम नगर का हो या बिसोली का या बदायूं से तेरा रिश्ता हो या संबल या मुरादाबाद या कहीं से, लेकिन चंदोई में इस हवाले से बात नहीं बनेगी। अगर तुझे पैसा ही खर्च करना है तो मस्जिद में खर्च कर दे, और अगर प्रोग्राम कराना ही है तो या तो नात ख्वानी करा ले या तकरीर का प्रोग्राम करा ले। अरे यहाँ पे तो जो भी आ रहा है, मुझसे पहले हजरत मौलाना सद्दाम साहब तकरीर कर रहे थे, उन्होंने भी दुआ की, मैं तकरीर कर रहा हूँ, मैं भी दुआ करूंगा। और नात ख्वां हजरात जो नात ख्वानी कर रहे थे उन्होंने भी दुआ की। सबकी जबानों पे दुआ क्या है? या अल्लाह दूल्हा और दुल्हन में मोहब्बत पैदा फरमा दे, दो परिवारों में मोहब्बत पैदा फरमा दे। बताओ, ये चीज अगर तुम्हें मिलेगी तो हुजूर के जलसों ही में तो मिलेगी। बेशक बेशक, अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक जगह की बात नहीं है ये, कई जगह क्या होता है वो लड़के वाले भी तो बिल्कुल बात तो ऐसे है जैसे पता नहीं फट जाएगा। शादी होगी, अब इमाम साहब ने कहा भाई क्या से डीजे रखें, ये डांस पार्टी होगी। अरे यार, इमाम साहब ने कहा भाई गलत बात है यार, हमारी बात खराब है, हम इमाम आदमी है, तुम हमारे सामने ये सब करोगे। तो बाप कहता है मुंह में दांत नहीं बचा, पेट में आंत नहीं बची है, टेट हुआ पकड़ लो तो पता नहीं चलेगा गए का या गुजर गए या बचे हैं। वो कह रहा होश निकालूंगा, बेटे की शादी है, हसरत और बाद में हसरत ऐसी निकली कि हमें मिटाने की हसरत बड़ी मुश्किल से निकलेगी, कलेजा चीर देगी जो दुआ दिल से निकलेगी। ऐसी हसरत निकली कि वो जो आई दुल्हन, उसने तो सारी परेशानियां देखी थी अपने बाप की। जब यहां से डिमांड की लिस्ट जाती थी, ये भी चाहिए, वे बड़े बूढ़ो आदमी, तुम्हें क्या मिलेगा, जो दे रहा है वो अपनी बेटी को दे रहा है। क्या बात। अब वो आई और उसने जो नाच नचाया है और तबीयत बाग बाग कर दी, तो पहुंचे उन्हीं इमाम साहब के पास जिनसे झगड़ रहे थे। भी 1 महीने पहले की तो बात है लगभग। कहा इमाम साहब पहले तो बहू हाथ से निकली, अब बेटा भी हाथ से निकल गया। तो इमाम साहब ने कहा इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इस समस्या का समाधान तो समधी साहब से पूछो, हमसे क्या पूछ रहे हो भाई, कोई मसला पूछना हो तो बताओ हमें। तो कहा नहीं, वो इसलिए आए कि कोई तावीज कर दो ताकि बेटा तो कम से कम कंट्रोल में आई जाए।
तो इमाम साहब मुस्कुरा के बोले, अब तावीज़ करने वाले को भी ले जाओ, वहां पर कुछ नहीं होगा, इसलिए कि शादी हुजूर की सुन्नत है और तुमने हुजूर की सुन्नत का मजाक उड़ाया, तुमने हुजूर की सुन्नत का तमाशा बनाया, तुमने हुजूर की सुन्नत के मौके पर वो काम किए कि गैर मुस्लिम देख ले तो वो भी शर्मा जाए। क्या ये मुसलमानों के काम है? क्या ये मोहम्मद अरबी के दीवानों के काम है? ऐसे ऐसे तमाशे, ऐसे ऐसे ढोल ताशे, ऐसी ऐसी बेहयाइयां शादियों में चल रही है मियाँ। कोई शरीफ आदमी तो वहां रुक भी नहीं सकता बाज जगह। ऐसी ऐसी बेपर्दगियां, ऐसे ऐसी खुराफातें शादियों में होने लगी कि अल्लाह की पनाह। हुजूर ने शादी को आसान फरमाया था, हुजूर ने सुन्नत करार दिया था, आज शादियों को इतना मुश्किल बना दिया गया। अजीजाने गिरामी, देखो तो कलेजा मुंह को आता है। किसी बाप पे अगर 4 बेटियां हैं, रात को नींद नहीं आ रही है उस बाप को, बेचारा वो रोज का खोदना रोज का पीना, गरीब बाप है। वो जानता है कि मैं उतना ही कमा पाता हूं जिससे मेरे घर का चूल्हा जलता है, उसे तेल भी खरीदना है, उसे राशन भी खरीदना है, उसे अपने घर में दूध पानी चाय पानी का भी इंतजाम करना है। 10-20 हजार रुपए बमुश्किल कमा पाता होगा, बाल बच्चों का खर्चा है, दवा का भी खर्चा है, और भी खर्चे हैं, कपड़ों का खर्चा। अब बताओ वो क्या बचा पाएगा? 4 बच्चियां एक के बाद दीगरे जवानी की दहलीज पे कदम रख चुकी हैं। बाज भाई की 5-5 बेटियां, किसी की 3 बेटियां, किसी की 6 बेटियां जवान हो चुकी हैं। पूरी रात सो नहीं पाता। सर्दियों में मेरे साथियों उसे पसीना आ जाता है ये सोचते हुए कि आज के कानून की डिमांड कैसे पूरी करूं। उसके घर पे कोई रिश्ता लाने तैयार नहीं, उसे कोई सीने से लगाने तैयार नहीं। ए अमीरों, तुम अपनी बेटियों को जहेज देते हो, खूब दो, क्या नुमाइश करना जरूरी है? मैंने अमीरों के अंदर भी ये बात देखी है, वो भी बगैर नुमाइश के 1 रुपया अपनी बेटी को देना नहीं चाहते, जबकि अगर वो भी कुछ देंगे तो किसी पे एहसान नहीं करेंगे, अपनी बेटी ही को दे रहे हैं। उन्हें भी नुमाइश पसंद है। अरे जालिमों, नुमाइश बंद करो। तुम्हारी नुमाइश की वजह से कौम की बेटियां घरों पे बैठी हुई हैं, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो रही है। बगैर नुमाइश के भी शादी, क्या इशारा है, क्या इशारा। बगैर नुमाइश के भी शादियां हो सकती है। मैं ये सच्ची बात बता रहा हूँ। 4-4 बेटियों वालों से पूछो कि वो किस तरीके से अपना वक्त गुजारते। और ऐ नौजवानों, एक बात याद रखना, किसी के देने से भला नहीं होता है, अल्लाह के देने से भला। अपने बाजुओं पे भरोसा रखो, इज्जत के साथ जो मिले बगैर डिमांड के, कोई बात नहीं है, लेकिन ये डिमांड मत रखो और बच्ची आ जाए तो उसे ताने मत दो कि तेरे बाप ने 4 व्हीलर नहीं दी, तेरे बाप ने हेलीकॉप्टर। अबे हेलीकॉप्टर भी मांग रहा, बाज तो मेरे को प्लास्टिक वाला मांग रहा है क्या? अरे भले आदमी साइकिल ही चला ले, वही सही है, पेट्रोल 100 से पार होने वाला है। हो गया, एक दफा तो हो ही गया था, वो तो इलेक्शन आ गया तो पीछे हो गए, फिर आगू जाएगा ये। बढ़ जाएगा। हाँ, बुरा मत मानो मेरी बात का, अल्लाह पे भरोसा रखो। ऐसे ऐसे नौजवान भी हैं, अल्लाह ने रिश्ता मुकद्दर किया, ठीक है, जहां हो गया। बीवी को इज्जत दो, बेशक। माँ बाप को भी अहमियत दो। माँ बाप का रुतबा अपनी जगह, बीवी का रुतबा अपनी जगह। वो भी अपने परिवार को छोड़ के, अपने बाप का प्यार छोड़ के, बेटी जब घर से रुखसत होती है ना, तो लिखा है और ये तजर्बा भी है कि उसकी डोली के साथ जनाजा भी उठता है। गोया कि ये एक तरीके से घर से वो चली गई है, अब हमेशा के लिए वापस उस तरह से नहीं आएगी जैसे रहती थी। अब वो कितनी अमीर की बेटी भी है तो बेचारी वो चली गई। उसे कभी भी ताना मत दो कि तेरे बाप ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, तेरे बाप ने, अरे कुछ दिया नहीं दिया, उसने तुझे कलेजे का टुकड़ा दिया। क्या बात है, बहुत खूब। अपनी बेटी दे दी उसने तुझे, तेरे हाथ में अपनी बेटी का हाथ दे दिया। और तू ये बात याद रख, आज तू उसे सम्मान देगा, कल को तेरी आल औलाद में बेटियां होंगी, अल्लाह ने चाहा तो उन्हें भी सम्मान। बोलो जरा जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। बेटियों को बोझ न बनाओ, बहनों को बोझ न समझो। मेरे साथियों, इसके लिए सहूलतें पैदा करो। जो मुरव्वज हो गई चीजें उनको कंट्रोल करने की कोशिश करो, अलग से मत बढ़ाओ चीजें। बाज लोग बढ़ाते हैं। मैंने एक जुमला, बहुत अहम जुमला कहा मैंने, कुछ लोगों को अल्लाह ने खूब दिया, अच्छी बात है, नुमाइश के बगैर नहीं दिया जा सकता, मगर वो भी ये चाहते हैं कि नुमाइश ही हो, उन्हें भी नुमाइश पसंद है। कयामत का दिन उल्टे लटके पड़े होंगे ये नुमाइश वाले। अल्लाह, गैर जरूरी नुमाइश है। तुम्हारे जहेजों को देख करके मजदूरों की बेटियों को नींद नहीं आती।
इस्लाम में तो निकाह हजरत इतना आसान फरमाया, इतना आसान। क्या है? महर है और 2 गवाह। सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने दिया है तो दूसरे दिन को वलीमा, सुभान अल्लाह। दूसरे या तीसरे चौथे दिन को वलीमा। ये है शादी, खाना आबादी। अब हो गई बर्बादी। मुझे यहाँ का तो नहीं पता आपके बदायूं में क्या है, लेकिन हमारे संभल में लोगों को जमीनें तक बेचनी पड़ी है। और बेचारा, और हाँ, जहेज भी खूब, पटाखे भी खूब। ये देखो बारात आई वापस तो वो आसमान में रंग बिरंगी पटाखे छोड़े जा रहे हैं। कोई दिल का पेशेंट हो तो पता चला बेचारा वो चला गया, गुजर गया। हंसो नहीं, रोने की बात है बेटा, ये रोने की बात है बच्चों, हंसने की बात नहीं, ये रोने की बात है। पटाखे क्यों? इतना है, हदीस शरीफ में इतना तो है कि निकाह की तशहीर की जाए और मस्जिदों में हो निकाह। ये इससे इसका मकसद तशहीर है और हुजूर की सुन्नत के हवाले से लोगों में तरगीब पैदा करना है। लेकिन वो ऐसे ऐसे पटाखे, क्या कहने की जलवे हैं बाज जगह। इसको भी कंट्रोल करो नौजवानों, इसको भी कंट्रोल, कुछ न कंट्रोल करने की कोशिश करो। और इमाम साहब के निकाह पढ़ाने का नंबर अगर आ गया, आता ही है, आ क्या गया बाज जगह, तो आ गई, तो आना ही है, आना है। तो अब एक जुमला कह रहा हूं मैं, जिस महल्ले में बारात जाती है ना यार, ये तो अखलाकी फर्ज भी है कि उसी मोहल्ले का इमाम निकाह पढ़ाए। जिस बस्ती में जा रही है वहां मैंने देखा बाज जगह कि ना वो हमारे मियाँ हुजूर पढ़ाएंगे, चलो मियाँ हुजूर पढ़ा दें, लेकिन कम से कम जो हक इमामों को मिलने वाला है उस हक को तो मत मारो मियाँ हुजूर। क्या बात है। हाँ, अब एक तो इमाम के बेचारे की वैसी आमद कम है, अबे इमामों के लिए भी कोई बोलेगा नहीं बोलेगा? सुभान अल्लाह। हाँ, वो आए हैं, इज्जत दो, सम्मान दो। जब तुमने बुलाया है तो अलग से दो उन्हें लिफाफा। तुमने इनका हक क्यों मार दिया इमाम साहब का? इन्हें तो वैसे पूरे महीने में 8-10 हजार रुपए मिलते हैं, वो मुश्किल। और निकाह के वक्त हजरत, मैं कहता हूं निकाह के वक्त भी आप हजरत सोचें, जब इतने खर्चे हो रहे हैं तो हमें बढ़ाना चाहिए। हमारे हम बाज जगह वो 2500 से ऊपर ही नहीं जाती सुई। कुछ लोग चाहते हैं, ज्यादातर लोग, कि भाई हाँ इमाम साहब को बढ़ाए जाए निकाह के टाइम पे, मगर हर शाख पे उल्लू बैठा है। बर्बादी गुलिस्तां को एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? हर जगह एक न एक आदमी ऐसा, अरे इमाम लोगों के तो पेट ही ना भरते। बताओ, बोलो यार, बोलो। ऐसा मत सोचो। और इमामों से भी कहूंगा, बात मुकम्मल करूंगा मैं, इमामों से भी कहूंगा, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है कि अपने मुक्तदियों के बच्चों को कामयाब बनाओ। सुभान अल्लाह। उनसे मोहब्बत करो, ग्रुप बंदियों से दूर रहो। इमामों को क्या लेना देना ग्रुप बंदियों से? ग्रुप बंदियों से दूर रहो। पूरी बस्ती का इमाम होता है। आप एक मोहल्ले में हैं तो ये ना सोचें मैं सिर्फ एक मोहल्ले का इमाम हूं, नहीं। जब आपके पीछे कोई भी आके नमाज पढ़ सकता है तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी बस्ती के इमाम, पूरे शहर के इमाम है। मैं दोनों से कह करके जा रहा हूं, मेरे साथियों मेरी बातों को समझो यार। ऐ नौजवानों, खास तौर पे तुमसे कहता हूं, कौम की बेटियों पे तरस खाओ, अपने अंदर त्याग का जज्बा पैदा करो, हौसला पैदा करो, हुजूर की सुन्नतों से मोहब्बत पैदा करो, सही माना में फर्जंदाने तौहीद और रिसालत बनो, और ये जहन लेकर के चलो, या अल्लाह तूने बाजू दिए हैं तो कमाने की ताकत भी अता कर दे। ऐ मेरे मौला, तू किसी का मोहताज ना बना, मुझे अपने पांव पे खड़ा कर दे, मेहनत करो यार, तभी तो तुम्हारा सम्मान सास ससुर की नजर में भी होगा। हमारा दामाद कभी लालच की बातें नहीं करता, हमारा दामाद कभी लालच उसके जहन में नहीं आता, मान सम्मान के साथ रहता है। हमारी बेटी को इज्जत दी है, सुकून की जिंदगी दे रहा है, करार की जिंदगी दे रहा है। ऐ नौजवानों, अपने अंदर हौसला पैदा करो और दुनिया के आज इस फैशन ज़दा माहौल से, इस डिमांड वाले माहौल से डंके की चोट पे कह दो कि डंके की चोट पे कह दो, बुलबुल से बहरहाल नशेमन न छुटेगा, बरक़े तपा के खौफ से गुलशन न छुटेगा। माहौल गर्चे अपने मवाफिक ये नहीं है, पर या रसूल अल्लाह आपका दामन न छुटेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने सादी, सरजमीने चंदोई, मौलाना तौसीफ रजा संभली। नारे तकबीर। बहुत